मेरे दोस्त, यदि आप भी 20 फरवरी के दिन आप लोग सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग के लिए 100% वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में 100% छपने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आपका परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक है, यानी कि जीडीपी में जो है ना सबसे ज्यादा योगदान है। तो किसका सबसे ज्यादा योगदान है मेरे दोस्त? तो प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर का है जी। बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस लाइव सेशन को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि आपका परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पर टोटल हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो सीधा एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा गया कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका गुण कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा सामाजिक कल्याण क्या है आप लोग का जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो याद रखिएगा बिहार में जो है ना अधिकतर जनसंख्या जो जीविका पर निर्भर जो है ना वो कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बैंक एजेंसी कार्य है। बैंक का एजेंसी कार्य क्या होता है? तो उनको ऋण देना काम होता है। क्या होता है? ऋण देना होता है, ठीक है। इसका राइट जो आंसर होगा चौथा का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्यों में प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे अधिक है? तो याद रखेंगे आप लोग गोवा में क्या है सबसे प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या होता है? अधिक है मेरे दोस्त, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? देखिए भारत में जो नई आर्थिक नीति लागू किया गया ना वो 1991 ईस्वी में ही किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है, यानी सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा केरल का है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा सिंगापुर के जो मुद्रा होता है वो डॉलर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है किस वित्तीय संस्था द्वारा साख सृजन किया जाता है? साख सृजन का बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा नाबार्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा को कार्य करती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? नैप हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है? तो याद रखेंगे आपका तृतीय क्षेत्र है मेरे दोस्त। क्या होगा? तृतीय क्षेत्र, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम सबसे अधिक यहाँ पर पूछा गया है। तो सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक मेरे दोस्त। तो याद हो रखिएगा मनरेगा का। क्या होगा? मनरेगा का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन को आप लोग को रट कर घोर कर पी जाना मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना वो कहलाता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो उसको उदारीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उदारीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत यानी कि भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा 1995 ईस्वी में बना मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो याद रखिएगा आपका इसका घोषणा है 1986 में हुआ मेरे दोस्त। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे बाबू पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको देख लेना है ताकि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि ये फेक है। तो क्या बाबू ये फेक कैसे आप लोग कह सकते हैं? आपका सिलेबस से बाहर का थोड़ी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आपका सिलेबस का अंदर का ही क्वेश्चन बता रहे हैं। तो पढ़ने में आपको क्या जा रहा है? जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं ना बच्चे वही लोग ये कमेंट करेंगे कि ये फेक है, ये जो ना ऐसा ही है फालतू। उन लोग के लिए फालतू होगा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं होंगे। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे उनको सब पता है कि कैसे कैसे बिहार बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है उन लोग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, सिर्फ आपको रिवीजन करना, ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं देखना, सिर्फ रिवीजन करना, जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है उस क्वेश्चन को देखते हुए चलना, ठीक है, ताकि आपका परीक्षा में क्वेश्चन ना छूट सके मेरे बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। देखिए भारत में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है मेन रूप से वो मिश्रित होता है, ठीक है, क्या होता है, मिश्रित होता है। हमारा हमारा भारत में क्या होता है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, एक प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, एक सरकारी हॉस्पिटल हो गया, एक प्राइवेट स्कूल हो गया, एक सरकारी स्कूल हो गया, ठीक है। ये हमारे कहाँ ये संभव है, तो हमारे ये भारत देश में संभव है। कहाँ देश, कौन सा देश में संभव है मेरे दोस्त, भारत देश में संभव है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन जो ना अन ब्रिटिश रूल इंडिया का पुस्तक किसने लिखी, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बंगाल विभाजन कब हुआ मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन जो हुआ 1905 में हुआ जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनान को स्वतंत्र कब मिली, यूनान को जो स्वतंत्र मिली मेरे दोस्त कब मिला, तो याद रखिएगा 1832 ईस्वी में मिला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो याद रखिएगा सेडोन के युद्ध में जो ना फ्रांस की पराजय हुआ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ, रूस में ड्यूमा का जो गठन हुआ मेरे दोस्त याद रखिएगा 1905 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल थीसिस किसने पेश की, यहाँ पर आपको बताना है जो अप्रैल थीसिस है मेरे बच्चे वो किसके द्वारा पेश किया था, लेनिन के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, विश्व का यानी कि विश्व का बात किया जा रहा है तो मैं याद रखिएगा रूस हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था मेरे दोस्त, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम का राजधानी हनोई है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में यानी कि एक उत्तरी में और एक दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया था, तो याद रखेंगे आप लोग जनेवा समझौता को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था, तो याद रखेंगे आप लोग लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि धराशाना ने किसके नेतृत्व के नामक सत्याग्रह हुआ, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया का एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा बिल्कुल इसका सही जो आंसर होगा ना वो क्या होगा 1866 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी, गदर पार्टी का स्थापना याद रखिएगा किसने किया था, तो गुरु यानी कि गुरुद्वाल सिंह के द्वारा, गुरुद्वाल सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था, और टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ है, तो ठीक है जमशेदपुर में, ठीक है जमशेदपुर में है, याद रखिएगा आप लोग कहाँ है, जमशेदपुर में है, ठीक है जमशेदपुर में ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। अगर पूछ देगा टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ है तो जमशेदपुर में याद रखिएगा। और ये कब स्थापना किया गया था, तो 1907 में। 33 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया, स्पिनिंग म्यूल का जो आविष्कार किया वो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, समांती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा प्रगतिशील का बढ़ा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1929 में मंदी का सबसे बुरा जो प्रभाव पड़ा वो कौन सा देश पर पड़ा था, तो याद रखिएगा आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा न्यू डील का संबंध किससे था, तो न्यू डील का जो संबंध है मेरे दोस्त याद रखिएगा आर्थिक नीति से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है,
38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग इसका 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो मुद्रण जो कला था वो उसका आविष्कार जो है ना वो आपका चीन में हुआ था मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम पेपर मिल का स्थापना किस देश में हुआ था, बात किया जा रहा है आपसे प्रथम पेपर मिल का, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रथम पेपर मिल का स्थापना जर्मनी, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 95 थेसिस लेखक कौन है, तो याद रखिएगा आप लोग टॉल्स्टॉय है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शवांद जो ना सवाद कुसमांद कुमौदी किस भाषा का समाचार पत्रक था, तो याद रखिएगा किसका था, बंगला, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, किसका था मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा बंगला का था, ठीक है, किसका था, बंगला का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो जो था ना फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो गोल घर का निर्माण जो हुआ था मेरे दोस्त, याद रखेंगे आप लोग 1786 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ था, कौन सा अधिवेशन में पारित हुआ था मेरे दोस्त, याद रखिएगा दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा M.N. राय किए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यंग इटली का स्थापना जो ना मेजनी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो इसका गठन जो है ना 1986 में हुआ, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संघ सूची में है, संघ सूची का बात किया जा रहा है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा संचार हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों के कितना बहुमत आवश्यक होता है, तो 2/3 होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर जो ना हुई है, तो याद रखेंगे आप लोग क्या होगा, बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, तो याद रखिएगा बिल्कुल 73वां, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था दूसरा स्तर निम्न में से कौन है, तो याद रखिएगा इसमें से पंचायत समिति हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1975 में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, राज्य का बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड से हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का बात किया जा रहा है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा राजस्थान से शुरू हुआ था, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महापौर कार्यालय कितने वर्ष का होता है जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ, तो याद रखिएगा हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से भी, यानी कि राइट जो आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है, पानी के निजीकरण का विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका संघर्ष जो है आपका बोलिविया में हुआ मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में याद रखेंगे आप लोग एक दलीय भी है, बहुदलीय भी है, द्विदलीय व्यवस्था भी है, यानी कि सभी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो याद रखेंगे आप लोग माधव कुमार जो है नेपाल के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
भारत में प्रथम चीनी मिल का स्थापना किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा बिहार में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध जो है ना भारत देश से था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा ये जो है आपका मध्य प्रदेश में यानी एमपी में हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, महासागरीय संसाधनों पर देश का जो ना अध्यापत्य जो होता है वो कितना किलोमीटर तक होता है? तो याद रखिएगा 150 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, आप लोग बताइएगा कौन सा नहीं है। सामुदायिक, राष्ट्रीय, व्यक्ति या निवनीयकरण, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? याद है कि बिहार में कृषि का बात किया जाए तो आपका लगभग 60% हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रगड़ यानी कि रबड़ की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा आप लोग माने कि भूमध्य रेखीय जलवायु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरा दोस्त? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि कहाँ से आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं और एग्जाम के बाद आंसर की, ठीक है, कहाँ से मिला सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आप लोगों को फ़ोन पे गूगल को ओपन करना है। जैसे गूगल को ओपन करते हैं पर आज हेल्प गूगल में टाइप करना है। क्या टाइप करना है? गूगल में आज हेल्प जाकर टाइप करना है। जैसे ही टाइप करेंगे तो इस तरह का आपको साइट देखने को मिलेगा। इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका आंसर की, अगर एग्जाम के बाद देखिएगा तो यहाँ पर आंसर की मिलेगा। इस पर क्लिक करिएगा। अभी क्लास 10th है तो क्लास 10th पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग क्लास 10th पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको नीचे आ जाना है मेरे दोस्त। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो देखिए 20 फरवरी आपको सामाजिक विज्ञान देखने को मिल जाएगा। इसी में सारा आंसर किया आपको देखिए, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करिएगा जो भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखिए सारा कुछ अपडेट होते रहेगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता रहेगा जो जो आपको आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। और आपको और भी क्वेश्चन चाहिए हिंदी का तो आप लोग और नीचे आइएगा तो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 20 फरवरी सोशल साइंस देखिए, इसमें भी आपको वायरल पेपर मिलेगा। और आपका नीचे आना, जैसे आप लोग और नीचे आते हैं देखिए 17 फरवरी हिंदी का मिल जाएगा आपको आंसर की। 17 फरवरी देखिए, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया मटेरियल, तो आप लोग यहाँ से भी आकर देख सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है मेरे दोस्त? तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों से मिलता है? तो याद रखिएगा आप लोग झारखंड और पश्चिम बंगाल से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लॉ का एक प्रकार है? तो याद रखिएगा आपको हेमाटाइट जो लॉ का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग किसमें होता है? कैंसर के रूप में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा देश सूखा प्रवण है? तो याद रखिएगा आप लोग उत्तर बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर केंद्र स्थित है। याद रखिएगा आप लोग भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाढ़ से हानि होती है। बाढ़ से क्या हानि होती है? तो पशुओं को, फसलों को, भवनों को यानी कि सभी को हानि होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा क्या? सुनामी है। बाकी ये सब आदमी के द्वारा, मानव के द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको टोटल यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव बता चुके। आप लोग बताइए अपने मन से आपको कितना सही हुआ है, कितना सही आप लोग किए हैं, कमेंट में बताएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, और डेली आप लोग क्लास कीजिए। अभी काफ़ी जो है ना समय कम बचा हुआ है। आप लोग जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को रिवीजन करिए। और आप लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग क्या गलती करते हैं कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं, स्किप कर देते हैं या फिर आगे बढ़ा कर देख लेते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है। शुरू से लेकर, अगर वीडियो को देखने के लिए चालू किए हैं तो शुरू से लेकर आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।